तो आज शैलपुत्री नहीं, शैलपुत्री का मतलब क्या होता है? शैल मीन्स पहाड़। अब सोचिए पहाड़ को कहीं बेटी होता है, शैलपुत्री यानी पहाड़ की बेटी। पहाड़ को कभी देखे हैं बेटा बेटी उसको हुआ है नहीं? तो फिर शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? अब जो नहीं जानते हैं इसका मीनिंग लगाना चाहेंगे वो फंस जाएंगे। कोई आदमी कभी पहाड़ की पुत्री हो नहीं सकती है। अब यही देखिए दूसरा नाम है पार्वती। ध्यान देंगे पार्वती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्वत की बेटी। अब सोचिए पर्वत कहीं बेटा बेटी को जन्म देता है? पर्वत की बेटी, पर्वत कहीं बेटा बेटी को जन्म देता है? तो अब कहेंगे कि इनका नाम पर्वत की बेटी क्यों है? मैं बता रहा हूँ। आपके अंदर का जो पैसेंस है ना, पैसेंस समझते हैं ना? धैर्य। आप में जो धैर्य धारण करने की क्षमता है वो आपके अंदर की धैर्य की शक्ति को ही शैलपुत्री कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे धैर्य की शक्ति को शैलपुत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका धैर्य अगर पहाड़ के जैसा अडिग हो, यानी जिस व्यक्ति का, जिस आदमी का धैर्य पेशेंस इतना अडिग हो कि कुछ भी वो हिल नहीं रहा है, यानी कैसा है वो? पहाड़ के जैसा है। आप कुछ भी कीजिए वो हिलेगा नहीं। तो उसी व्यक्ति के अंदर कहा जाता है कि शैलपुत्री जागृत हो चुकी है। बड़ा रहस्य है जी। भारत के जितने आइडियोलॉजी उसमें गहरा रहस्य है। 7000 साल पुराना कल्चर है, बहुत कुछ रिसर्च हुआ। तो आप समझे शैलपुत्री का मतलब क्या हुआ? आपके भीतर का पेशेंस। अब कोई जरूरी नहीं खान में भी पेशेंस हो सकता है। खान शैलपुत्री का पूजा करने जाएगा नहीं, क्यों जाएगा? इस्लाम। लेकिन हो सकता है कि अगर उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा हो तो बिना पूजा किए उसके अंदर शैलपुत्री प्रकट हो चुकी है, क्योंकि उसका पेशेंस अडिग है। उसका पेशेंस क्या है? अडिग है, हिलता नहीं। तो जिसका पेशेंस हिलता नहीं है उसके अंदर ही शैलपुत्री। अब जैसे आप लोग लक्ष्मी का क्या मतलब निकालते हैं? लक्ष्मी का मतलब पैसा अर्न करने की टेंडेंसी, पैसा कमाने की टेंडेंसी। काली का मतलब युद्ध लड़ने की टेंडेंसी, फाइट करने की टेंडेंसी। सरस्वती का मतलब विद्या की टेंडेंसी। तो ये जो है ना, ये टेंडेंसीज, ये क्या है? टेंडेंसीज। तो ये जो 9 दिन नवरात्रा है, ये सारी की सारी टेंडेंसीज है। और ये टेंडेंसीज बनी हुई प्रकृति से। प्रकृति स्त्रीलिंग, पुरुष पुल्लिंग। ऊर्जा पुल्लिंग है और शक्ति स्त्रीलिंग। तो शक्ति जो स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमारी सारी देवियां लड़की है, वो शक्ति का प्रतीक है। और जितने भी देव हैं वो ऊर्जा के प्रतीक है। क्लियर है? अब देखिए ये जो मनुष्य बना है ना, 2 तत्वों से बना है। एक पुरुष तत्व, एक प्राकृतिक तत्व। पुरुष तत्व जानते हैं किसको कहते हैं? हमारे मर जाने के बाद जो तत्व हमसे निकल जाता है वो पुरुष तत्व। और जिसको हम लोग मुर्दा घाट लेके जाते हैं या कब्रगाह लेके जाते हैं वो प्राकृतिक तत्व है। तो हम 2 तत्वों से बने हैं, पुरुष और प्रकृति से। तो प्रकृति यानी इस संसार का तत्व, उसी को माया बोलते हैं। यानी इस संसार के तत्व, यानी कि आप माया से बने हैं। यानी हम लोग का जो निर्माण हुआ है ना हमारे बॉडी का, ये निर्माण माया से हुआ है, यानी देवी से हुआ है हमारे बॉडी का निर्माण। हमारा जो सोल है, जो हमारा रूह है, वो किससे बना है? गॉड से। तो ये सब रहस्य की बातें हैं। तो शैलपुत्री का मतलब समझ गए? हाँ। तो आप लोग आज अगर शैलपुत्री का सही में उपासना किए हैं तो आज आप एक चीज कीजिए, आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप अडिग हो जाइए कि नहीं हमको यही करना है। तब आप शैलपुत्री का असली पूजा कीजिए। जैसे नहीं हमको
IAS बनना है, तुरंत बनना ही है। अब इस अपने विचारधारा पे अडिग हो गए, तटस्थ हो गए कि नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए हम IAS से बनेंगे, नहीं हमको डॉक्टर बनना है तो कुछ भी हो जाए हम डॉक्टर ही बनेंगे। तब आप सही में शैलपुत्री का पूजा किया, नहीं तो आप गए मूर्ति को पूज पाछ के चले आए, जो एक नॉर्मल आदमी करता है, लेकिन इसका गहरा मीनिंग कुछ और। बोलिए, समझे कि नहीं समझे?